क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का 7वां करें, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है एंड यहाँ पर एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि एन एंड डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग को एन ज्ञात करना होगा, उसके बाद डी ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग एन किससे ज्ञात करें, यहाँ पर देखिए, इससे तो निकलेगा नहीं, इससे भी निकलेगा। अगर इससे निकालिएगा तो आपका निकलेगा समीकरण में जो लंबा पड़ेगा, ठीक है। आपका इससे एन निकल जाएगा क्योंकि ये आसान, इसमें सारा आता है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस एन का मतलब क्या होता है, किसी भी पदों का योग, ठीक है। ये होता है एस एन का दो फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए दोनों फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। एस एन का दो फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है एन बटे में 2 एंड अंदर में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। एक ये होता है एस एन का फॉर्मूला, एक और होता है हमारा एस एन इक्वल टू एन बटे में 2 एंड यहाँ पर होता है ए प्लस एन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला आसान पड़ता है, बट तब जब आपको ए एन दिया रहता है, ठीक है। यानी कि ये जो होता है ना एल मतलब होता है ए एन, ठीक है। जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये आपका ए एन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एल दिया हुआ है। तो एल दिया हुआ है तो आप इसे उठा के निकाल सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी से हम निकाल देंगे, इसमें हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी से यहाँ पर सारा वैल्यू उठा दे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस एन का वैल्यू कितना दे दिया है 210, तो यहाँ पर 210 हो गया इक्वल टू एन, एन आपको निकालना है, एन बटे में 2 हो गया एंड यहाँ पर ए कितना दिया है 8 हो गया प्लस एल यानी कि ए एन, ये हमारा एल होता है, ठीक है। यहाँ पर 62 है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एन निकालना है तो सारा संख्या को इधर लाना होगा। यहाँ पर 210 का 210, उसके बाद देखिए ये हमारा एन तो कोई संख्या है नहीं, तो एन बटे 2 ही रहेगा एंड अंदर में देखिए 8 एंड 62 कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पर 70 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये इनको इधर रखते हैं, बाकी को इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहले 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर किसमें है डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तो इनटू में आएगा, ये आ गया, यहाँ पर 2 खत्म हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एन है बच्चा। उसके बाद देखिए ये है, ये 70 है, 70 यहाँ पर किसमें है इनटू में, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो इनटू होगा ना, यहाँ पर इनटू होता है, ठीक है। तो ये इधर आएगा 70, तो किसमें आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 डिवाइड में, यहाँ पर एन सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है। सारा को इधर ले आए हैं, तो देखिए काटिए, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा एंड 7 एकम 7 7 या 21, यहाँ पर दूध कितना हो जाएगा 6, यानी कि एन इक्वल टू कितना हो गया 6। ये हमारा एन का वैल्यू निकल गया आराम से, ठीक है। ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं था। उसके बाद देखिए अब हम लोग निकालते हैं डी कैसे निकलेगा, ये हमारा निकलेगा, इससे निकलेगा क्योंकि इसमें तो लंबा पड़ जाएगा, हम लोग इसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है ए एन का फॉर्मूला। ए एन का आपको वैल्यू दिया कितना 62, तो यहाँ पर 62 हो गया इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया 8, ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस एन कितना निकाले हम लोग, ये हमारा 6 है, तो 6 का 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी तो आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है। डी तो निकालना है ना, यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ भी डी रखेंगे, सारा उधर ले आएंगे, तो यहाँ पर 62 आ गया, उसके बाद ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए 62 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 54, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डी निकालना है ना, तो डी को इधर रखेंगे, 5 को इधर ले आएंगे, तो 5 यहाँ पर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 हो गया एंड यहाँ पर डी, यानी कि डी इक्वल टू हमारा हो गया 54 बटे में 5 एंड एन निकालते हैं हमारा कितना, एन इक्वल टू हमारा 6, ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है। कितना आसान था। तो ये हमारा सारा सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बना के दे दूंगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारा स्टूडेंट सारा मैथ साइंस मिलता रहे, साथ आपको एक्स्ट्रा एडवांस मैथ्स मिलता है वो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू मेरे वीडियो में।